और जितना भी चीज़ हमारे शरीर में है, समझ गए, उस सभी चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, चाहे तो इंटरनली हो चाहे तो एक्सटर्नली हो। और इसमें ना शर्माना है ना लजाना है। डॉक्टर बन जाओगे ना तो मान लिया जाए कि महिला के बच्चा पैदा हो रहा है, अटक गया है, तो फिर क्या होता है, योनि के अंदर में हाथ लगा करके बाहर निकाला जाता है, समझ गए, चाहे वो मेल हो चाहे तो वो फीमेल हो, समझ गए। तो सिर्फ एक रूप में कहा जाता है कि जो वेजाइना होते हैं, ये पेनिस होते हैं, शरीर का एक ऐसा अंग है जो बस प्रजनन के काम में काम आता है, समझ गए, और इसका कोई भी यूज नहीं है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं योनि। जनरली कहा जाता है कि ये जो योनि है, ये योनि महिलाओं का एक जननांग होता है, समझ गए, यानी कि महिला का एक बाहरी अंग होते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डायग्राम भी शायद बना करके देखे थे। डायग्राम अभी नहीं बनाएंगे, अभी हल्का फुल्का बनाएंगे, फिर एक बार विशेष तरीका से बनाएंगे। अभी देखिए, जनरली कहा जाता है कि फर्स्ट यानी कि सेक्सुअल अगर बात करते हैं कि प्रथम सेक्स अंग की, तो महिला में क्या होता है, अंडाणु होते हैं, अंडाशय होता है, जहाँ पर क्या चीज़ का निर्माण होता है, अंडाणु का। पुरुष में फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, यानी कि वहाँ पे स्पर्म या वीर बनते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि महिला का जो योनि होते हैं, बहुत सारे लड़के इसको गलत समझ लेता है कि योनि जो होता है पूरा भाग को हम लोग योनि कहते हैं। जैसे मान लिया जी इस प्रकार से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, तो पूरा को कह देता है क्या चीज़, योनि। तो पूरा योनि नहीं कहलाता है, समझ गए, पूरा जो है योनि नहीं कहलाता, इसमें अलग अलग बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे इधर वाला जो मांसल एरिया होता है, इस छिद्र से सटा हुआ, तो इसको हम लोग मेजर लिविया मेजोरा कहते हैं, समझ गए। जो अंदर से ऐसे ऐसे लिप्स की तरह जो बाहर निकला हुआ होता है, उसको हम लोग माइनर लिविया कहते हैं, लिविया माइनोरा कहते हैं। फिर अंदर में यहाँ पे ऐसे करके एक क्लाइटोरिस होता है, जो ऊपर की ओर बहुत ही महिला में सेंसिटिव पार्ट ये वाला होता है, समझ गए, यानी कि उत्तेजना बढ़ाने में ये मदद करता है। जो क्लाइटोरिस होते हैं, ये वाला एरिया जो होता है पेट का नीचे जो एरिया होता है, और ये जो योनि का जो भाग पूरा होता है, इसके बीच वाला जो एरिया होता है यहाँ पे, इसको हम लोग प्यूबिक्स कहते हैं, प्यूबिक्स मोम्स कहते हैं। तो ये सभी का अलग अलग क्या होते हैं, कुछ काम होते हैं, अलग अलग प्रकार होता है। तो इस प्रकार के जो कहा जाता है कि आपके पास यानी महिलाओं के पास एक जननांग होते हैं, ये पूरा योनि नहीं है। योनि जो होता है एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा जो छिद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। पूरा पार्ट को हम लोग योनि नहीं कह सकते। अब देखिए, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को पूरा योनि कह देते हैं, समझ गए, वेजाइना कह देते हैं। देखिए, स्त्री में योनि सेक्स कक्ष होता है, इसके सामने की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होते हैं। यानी कि यहाँ पे मान लिया जाए कि एक छिद्र है, यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको मलाशय कहते हैं, और एक छिद्र यहाँ पे होता है, इस छिद्र से क्या होते हैं, पेशाब बाहर निकलता है। यानी कि जो यूरिन शरीर में महिला लोग के बनते हैं, ये ऊपर वाला क्लिटोरिस के जस्ट नीचे में उपस्थित होता है, इस पेशाब नली होता है। ये क्या होता है, पेशाब नली होता है। ये होता है आपके पास रेक्टम, ये होते हैं रेक्टम। अब ये कहा जाता है कि इसके जस्ट यहाँ पे जो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, यही छिद्र का कहलाता है वेजाइना कहलाता है, यानी कि योनि कहलाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं ना पूरा का पूरा योनि है, समझ गए, ऐसा नहीं है। अब देखिए, यह 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है। अब अगर हम बात करते हैं योनि का बाबू, तो योनि का अगर लंबाई की बात किया जाए, यानी कि यहाँ से लेकर के इसके अंदर में भी तो पूरा फैला हुआ होगा, समझ गया, ऐसा थोड़ी है कि उतना ही तक स्टॉप रहता है। तो योनि जो छिद्र होते हैं, उस छिद्र की अगर लंबाई की हम बात करते हैं, तो उसका लंबाई कितना होता है, 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि योनि के पेशीय नली की लंबाई कितना होती है। तो योनि के पेशीय नली की लंबाई कितना होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर। अब किसी महिला का हाइट ज़्यादा होता है तो उसका बड़ा होता है, और किसी महिला का हाइट छोटा होता है तो उसमें कम होते हैं, समझ गए, छोटा आकार होता है। अब देखिए, योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे वल्वा कहते हैं। अब देखिए, वल्वा की अगर हम बात करें,
तो कहा जाता है कि जहां पर योनि पूरा का पूरा एकदम योनि का एकदम बाहरी हिस्सा, यानी कि जहां पर ये जो माइनोरा लिबिया होता है सटे हुए होते हैं आपस में, मान लीजिए पूरा चिपका हुआ है और पूरा एक दूसरे से बंद है, यानी कि एकदम सबसे ऊपरी ये सबसे अगला भाग जो होता है पूरा ये योनि का, जिसको कह सकते हैं कि पूरा योनि है इस छिद्र का, तो इस छिद्र का जो आगे वाला भाग होता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। उस भाग को क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। यानी कि एकदम कह सकते हैं ऐसे कि जनरली मान लिया जाए कि किसी महिला है, कोई महिला का एकदम आगे वाला मतलब इस तरीका से ऐसे सटा हुआ होता है और दोनों ये जो लिबिया माइनोरा है एक दूसरे से सटा हुआ है, और सटा होने के बाद इसके अंदर में जो यहाँ पे छिद्र होते हैं ये झका हुआ होता है, और झका होने के बाद भी क्या है कि ये बाहरी सरफेस में जो आपको दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, भलवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भलवा कहते हैं। तो भलवा जो है ये योनि के जस्ट सामने खुलती है, योनि के जस्ट सामने, यानी कि जो इस संरचना है इस संरचना के सामने छिद्र होता है और इस छिद्र के सामने जो मांसलेरिया आगे में होते हैं उसको क्या कहा जाता है, भलवा कहा जाता है। अब देखो बाप, वल्वा एक पतली झिल्ली के द्वारा आच्छादित होता है जिसे हाइमन की झिल्ली भी कहा जाता है। यानी कि भलवा जो होते हैं ये भलवा में ही कहा जाता है कि जनरली क्या होता है ना कि वहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे तो डायग्राम है नहीं कि डायग्राम बताएं। देखिए अब क्या होता है कि भलवा की पतली झिल्ली अगर जो स्ट्रक्चर बनते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे मान लिया जाए छिद्र है, अब इस छिद्र के पास कहा जाता है एक पतली सी झिल्ली होती है, समझ गए, इसमें ऐसे झिल्ली लगा होता है। अब इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमन की झिल्ली कहते हैं, जो उस छिद्र को क्या करता है, रोके हुए रहता है। अब समझिए यहाँ पर यही हाइमन झिल्ली जो होता है ना वर्जिनिटी को फॉलो करवाता है। अगर किसी महिला का ये हाइमन झिल्ली टूट जाता है तो लोग को लगता है कि हमारी मेहरारू है या हमारी जो पार्टनर है वो क्या है, वर्जन नहीं है, लेकिन ये गलत चीज़ है। अब बताते हैं, एक बात सुनिएगा। वर्जिनिटी पहले के ज़माना में ऐसा होता था, अब के ज़माना में उसका स्वरूप बदल चुका है। पहले क्या था कि पहले के ज़माना में, आज से 50-60 साल पहले चल जाइए, तो क्या होता था इंडिया में तनिएगो में ब्याह कर दिया गया लड़की लोग के, 12 साल 13 साल में लड़की लोग के ब्याह कर दिया जाता था। तो जनरली क्या होता है कि 12-13 साल में ये जो हाइमन झिल्ली होते हैं ये योनि के बाहर रहता है, समझ गए, सुरक्षित रहता है। ये इसलिए उपस्थित होते हैं कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन इसके योनि में ना हो, समझ गए। अब जब मान लिया कि 12-13 साल में शादी हो गया, अपने गया पार्टनर के साथ, यानी कि अपने गया दुल्हा के साथ सेक्स संबंध बनाया, क्या हुआ कि वहाँ पर उसका झिल्ली टूटा, समझिए, यानी हाइमन झिल्ली टूट गया। अब जैसे ही हाइमन झिल्ली टूटा सेक्स संबंध बनाते समय, तो उस समय क्या होता है कि हल्का सा खून का रिसाव होता है। अब हल्का सा खून का जैसे ही रिसाव होगा तो कहता है कि चलो ठीक है, हमारी औरत का थी एकदम वर्जन थी, वर्जिनिटी था। लेकिन आजकल के ज़माना में क्या हो रहा है कि आजकल ब्याह कितना उम्र में होता है, कम से कम लड़की की उम्र 20 साल के बाद रहता है, समझ गए। 20 साल से तो कम किसी लड़की का उम्र नहीं रहता है जिसको ब्याह होता है। एक आध दो क्वेश्चन हो गया तो हो गया, लेकिन मैक्सिमम लड़की का ब्याह कब हो रहा है, 20 साल 21 साल के बाद। तो ये जो हाइमन झिल्ली है ना, ये 20 साल से लेकर के 22 साल की उम्र में अपने आप ही टूट जाता है। चाहे खेल कूद करने से, चाहे सीढ़ी उड़ी अगर 5-6 बार चढ़ दिया जाए तो ये हाइमन झिल्ली पर प्रेशर पड़ेगा, ये अपने क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इससे हल्का सा खून का रिसाव होगा। तो 10-20 साल में क्या हो गया, ब्याह हो गया। अब 10-20 साल में ब्याह हुआ, बताइए और कितना बरस तक हाइमन झिल्ली है जो काम करता है, 13 से 15 साल तक की उम्र में है जो हाइमन झिल्ली स्वतंत्रता अच्छा रूप में रहता है। लेकिन ब्याह आपका कितना साल में हुआ है, 20 साल में। अब 20 साल में जैसे ही आप अपने पार्टनर के पास जाइएगा, अब वो कहेगा कौची कि नहीं आप वर्जन नहीं है, वर्जिनिटी आपके पास नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, समझ गए। लड़का के खास करके दिमाग में सब लोचा चलता है, समझ गया। लड़की नहीं हो अगर कुछ गलत किए तो लड़कन डायरेक्ट सोच लेता है कि अरे उसका हाइमन झिल्ली जो है नहीं, मतलब कि टूटा नहीं, मतलब कि उससे ब्लीडिंग हुआ, तो हम क्या कह देंगे डायरेक्ट कि ये वर्जिनिटी इसमें नहीं था। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। क्या होता है कि पहले था 13 से 15 साल की उम्र में लड़की लोग के ब्याह होता था, तो उस समय हाइमन झिल्ली काम करती उतना नहीं थी, क्योंकि बच्ची होती थी छोटा, 12-13 साल की लड़की क्या होती है, बच्ची होती है, उतना काम करने का प्रेशर नहीं होता था। तो क्या होता था कि इनका हाइमन झिल्ली सेफ रहता था, समझ गए। लेकिन आजकल के ये क्या हो चुका है कि 13-14 साल होने के बाद 20-22 साल हो गया, 20-22 साल में स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इधर उधर घर पुकान पेंट पोचारा करना, बहुत सारा काम लड़कियां करती हैं।
अब इस कारण से क्या होता है कि इनका जो हाइमेन झिल्ली होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, समझ गए। अब कहिएगा कि हमको भैया नहीं मिला, तो अब देखिए जब आपको हाइमन झिल्ली वाली चाहिए तो कितना साल तक के ब्याह करना पड़ेगा, 12-13 साल, समझ गए। अब 12-13 साल के लड़की से ब्याह करिएगा तो तुरंत कानून में नियम है कि 18 साल के पहले 20 साल के पहले लड़की से ब्याह नहीं कर सकते हैं। ब्याह कीजिएगा तुरंत जेल में ले जाके पूछ देगा, समझ गए। यही चलते इस सब के फेर में नहीं रहना है, समझ गए। हाँ, इसमें अगर मान लीजिए कि 20 साल 21 साल की लड़की से आप शादी किए, मान लिया जाए कि हाइमन झिल्ली जो है उनका नहीं है या मतलब किसी कारण बसता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका वर्जिनिटी मतलब सेक्स के माध्यम से छूटा है, समझ गए। हो सकता है कि खेल कूद किए हैं या तो सीढ़ी ऊपर नीचे किए हैं। इतना पतला झिल्ली होता है कि आप कह सकते हैं कि कागज से भी क्या होता है, एकदम पतला होता है, समझ गए, कागज से पतला, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुर्गा का ऊपरे वाला खोलवा नहीं होता है, अरे जो चमड़िया इसी से करते हैं, जो मसवा उसवा रहता है ओकरों से पतला होता है। अब बताइए, जैसे कि देखिएगा मुर्गा का लाइएगा मीट उठ तो उसमें हल्का एकदम पतला सा निकलता है चमड़ी, समझ गए, उस चमड़ियों से पतला होता है। अब बताइए 5 बार अगर ऊपरे सीढ़ी पर चढ़ी उतरी, वो तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो हाइमन झिल्ली होता है ना, इससे हम लोग वर्जिनिटी को चेक करते हैं, लेकिन आजकल के दुनिया में ये सब क्या है, गलत। हाइमन झिल्ली चाहिए तो 13 साल की लड़की से शादी कीजिए, हाइमन झिल्ली आपको मिलेगा, लेकिन आपको फिर जेल में ले जाके भर दम तोड़ा झिल्ला झिल्ली सब तोड़ थड़ देगा, समझ गया। हाँ, फिर 20-22 साल 24 साल की लड़की से शादी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आम बात है। पहले के जमाना का सोच अलग था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, कुछ अच्छा हो गया। देखिए बाबू, अब कहा जाता है कि जो हाइमन झिल्ली होते हैं उस झिल्ली में क्या चीज़ की उपस्थिति होती है, छिद्र की उपस्थिति होती है। अब छिद्र इसलिए होता है कि अब मान लिया जाए कि महिला किसी के साथ काम नहीं की, सेक्स संबंध नहीं बनाई, या तो फिर कोई काम वगैरह नहीं कर रही है, उनका हाइमन झिल्ली, अगर मान लिया जाए हाइमन झिल्ली में छिद्र नहीं होगा, इनका मंथली साइकिल शुरू हो गया, समझ गए। अब मान लीजिए मासिक चक्र शुरू हो गया तो भैया इस झिल्ली में छिद्र नहीं रहेगा तो उनका अंदर से क्या रिसाव होगा, अंडाशय जो टूट कर बाहर निकलेगा, खून का ब्लीडिंग होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, छिद्र होते हैं, समझ गए। हाइमन झिल्ली में क्या होता है, छिद्र होता है, जिससे क्या होता है कि बाहर की ओर योनि के रास्ते, योनि का जो छिद्र होता है उसके रास्ते क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग बाहर निकल जाता है, समझ गए। और उनके शरीर में जो प्रक्रिया होता है वो हमेशा होते रहता है। अब देखा जाए जिसके द्वारा रजः स्राव बाहर निकलते हैं, शारीरिक परिश्रम, व्यायाम, खेल कूद करने से हाइमन नष्ट हो सकता है, अभी बताया ना इस चीज को। अब देखिए बाबू, हाइमन उत्तक की एक पतली झिल्ली को कहा जाता है जो योनि के घेर को रखती है और संकुचित करती है, यह यौन क्रिया की भाग में भी फट जाती है। अब देखिए मान लिया जाए कि इस प्रकार की क्रिया अगर हो रहा है, समझ गए, खेल कूद कर रही है, टूट गया अलग बात है, उस तो मतलब प्राइमरी मैटर है। सेकेंडरी मैटर हो जाता है कि मान लिया जाए कि कभी कभी क्या होता है, कोई नाबालिग बच्ची होती है किसी के साथ सेक्स संबंध भी बना रही है, तो उस समय क्या होता है कि उनका हाइमन झिल्ली टूट जाता है, समझ गए। उनसे उनका हल्का सा ब्लीडिंग होता है, दर्द होता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी प्रकार के नहीं होता। ये नहीं कि उसको टूटने से क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, बहुत सारी लड़कियां डर जाती हैं, समझ गए, तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं होती है, समझ गए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखिए। जनरली अगर बात करते हैं हम योनि का, तो योनि में इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है, ये छिद्र एक होता है, एक छिद्र यहाँ होता है, ये तो एनस का हो जाता है छिद्र, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर में भी क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे एरिया भाग बने होते हैं, समझ गए, ऐसे भाग बने होते हैं ऐसे। अब ये जो है, ये मांस वाला जो एरिया है, बाहरी जो एरिया होते हैं, ये मांस वाला एरिया होता है जो दोनों तरफ से ऐसे जिकुड़ा होता है, यानी कि मान लिया जाए कि दोनों जांग को हम सटाएंगे तो ऐसे ही सट जाएगा, दोनों जांग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग कि ये मेजर लिबिया के नाम से जाना जाता है। अब मेजर लिबिया के नाम से जाना जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरा मांसल एरिया होते हैं। ये क्या होते हैं, पूरा मांसल एरिया होता है, मांस का बना हुआ एरिया होता है। फैट्स यहाँ पे भी जमा होता है। देखिए जब किसी महिला का शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, पंखा चालू करो ना जी, गर्मी लग रहा है, नहा के तुरंत तेल लगा के चल दिए, देखो ठंडा लग रहा है का तुम लोग को, नहाई हुई नहीं का 5-6 दिन रे, आई हमर साली ना नहीं लहे आय भैया के बियाह हलो, भौजी आ गल, चलो ठीक है। देखो अब देखिए जब किसी महिला के शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है, अंडाशय में यानी ओवरीज में। जब किसी महिला का शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी तो इसका जो ये मेजोरा लेबिया है
ये वाला भाग क्या हो जाता है, सूखने लगता है, यानी कि पतला होने लगता है, समझ गए। और जैसे ही उसके शरीर में, इसे ये भी संकेत होता है कि अगर आपका पार्टनर का ये वाला पार्ट फूला हुआ ज़्यादा नजर आवे लगे, समझ गए, तो डायरेक्ट हम कह देंगे क्या चीज़ कि उसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन बढ़ रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन बढ़ रहे हैं, उनका सेक्स के लायक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एकदम पतला सा है, समझ गए, सूखा हुआ, इसमें कोई मांस उंस नहीं, फूला हुआ नहीं है, तो समझ जाएंगे कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति ज़्यादा नहीं हो रही है, समझ गए। लेकिन अगर किसी महिला का ये जो जननांग होता है, जननांग के जो बाहरी वाला भाग होते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग फूला हुआ नजर आता है, तो हम समझ जाते हैं कि उनके शरीर में क्या चीज़ है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें सुखापन आ जाता है या ढीलापन आ जाता है, तो डायरेक्ट कहते हैं कि महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। यही एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी जो है ना, वो महिला को प्रेरित नहीं करती है क्या चीज़, संबंध बनाने के लिए। क्योंकि जब महिला में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा, तब तक वो महिला किसी पार्टनर के साथ सेक्स संबंध नहीं बना सकती है, समझ गए। देखिए, अब यही चीज़ को बताया बाबू कि योनि एक लोचादार पेशीय नहर होती है, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। नरम लचीली होती है, जो स्नेहन की संवेदन प्रदान करती है, योनि गर्भाशय से बाहर दुनिया से जोड़ती है। अब देखिए, बाहर दुनिया से जोड़ने की बात कर रहा है, तो बाहर दुनिया से जोड़ने का मतलब इसका ये चीज़ है ना कि जब कोई किसी महिला होती है, वो महिला का जो ये मान लीजिए योनि, ठीक है, अब इस योनि के अंदर में क्या होता है, पेनिस का एंट्री होता है, समझ गए। अब ये महिला के योनि में, यानी कि वेजाइना में, ये पेनिस का एंट्री होता है। तो यही जो छिद्र होता है, इस छिद्र में इस पेनिस का एंट्री होता है, समझ गए। और इसी के माध्यम से क्या होता है कि आगे जो अंडाशय होते हैं, यानी कि वहां तक ये क्या करता है, छोड़ने का काम करता है। इसके थ्रू शुक्राणु वगैरह, वीर वगैरह छोड़ करके वहां तक पहुंचाने का काम करता है, फ्लोवियन ट्यूब तक, समझ गए। अब देखिए, ये छिद्र का दो काम होता है। ये जो वेजाइना होते हैं, ये जो होल होता है, इसी को मुख्य रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब ये वेजाइना जो होता है, मुख्य रूप से क्या चीज़ है, योनि। योनि का काम क्या है, योनि का काम है पहला चीज़ कि ये सेक्स के लिए बनाया गया है इस चीज़ को, ये कि पुरुष का जो पेनिस होते हैं उसको ये क्या कर सके, कांटेक्ट में, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में रहे। दूसरा चीज़ होता है कि जो पीरियड आती है लड़कियां लोग के, ये इससे क्या होता है, इस छिद्र से बाहर निकलता है। पेशाब करने वाली जो नली होती है ऊपर में होती है, पेशाब इससे नहीं निकलता है, पेशाब ऊपर वाली नली से निकलती है। यानी कि यहाँ पर एक छिद्र होता है क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे में, यहाँ से छिद्र से बाहर पेशाब निकलता है, समझ गए। ये छिद्र बनाया गया सेक्स के लिए। दूसरा चीज़ होता है क्या चीज़ कि पेनिस को अंदर लेने के लिए, पेनिस को अंदर लेने के लिए, जिससे क्या हो सके कि उनका गर्भ ठहर सके, समझ गए। और मासिक चक्र के दौरान जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को बाहर निकलता है। तो इस छिद्र के मदद से, वेजाइना के मदद से ये सब क्रिया होती है, समझ गए। अब देखिए, जनरली कहा जाता है कि ये जो छिद्र है, बहुत सारा क्या होता है ना कि जनरली इसका अगर बात किया जाए इस छिद्र का, यानी कि जो वेजाइना होते हैं, ये वेजाइना का अगर हम बात करते हैं आकार की, तो आकार इसका 2 से 3 इंच होता है, 2 से 4 इंच, सॉरी 2 से 4 इंच होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि 2 से 4 इंच कब होता है, जनरली ऐसे 2 से 4 इंच हमेशा नहीं होता है, समझ गए। जब किसी महिला की उत्तेजना काफ़ी बढ़ जाती है, समझ गए, जनरली ये 1 इंच का है, सपोज डेट मान लिया जाए। अब ये जो आपका होल दिखाई दे रहा है वो 1 इंच का है, लेकिन जैसे ही वेजाइना को, यानी कि आप क्लैटोरिस वगैरह, इसको आप टच किए, छुए, अब छूने से महिला में संवेदना उत्पन्न हो गई। अब संवेदना उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, महिला जोश में आ गई। अब जोश में आने के कारण इसका जो आकार होता है, वेजाइना का जो आकार होता है, इस होल का जो आकार होता है, वो कम से कम 2 से कितना इंच तक बढ़ जाता है, 4 इंच तक। ये प्राकृतिक है, शरीर उस प्रकार का हार्मोन रिलीज करने लगता है और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ जाता है। यही चीज देखिए, यही चीज से क्या होता है, बच्चा भी बाहर निकलता है वेजाइना से। अब बताइए, बच्चा का आकार उस समय बड़ा होता है कि नहीं होता है, फिर भी बच्चा बाहर निकल जाता है। यानी कि उस समय जब बच्चा बाहर निकलता है योनि के माध्यम से, उस समय इस होल का जो छिद्र का जो आकार है और बढ़ जाता है, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब 2 से 5 इंच तक बढ़ जाते हैं, और ये इसी से क्या होते हैं, बच्चा का जन्म होता है। तो ये सब चीज के लिए इसको बनाया गया। और इसी को ढके हुए रहता है कौन, हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली इसलिए ढका रहता है कि संक्रमण से ये महिला बची रहे, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर योनि के पास बैड बैक्टीरिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड बैक्टीरिया होते हैं, समझ गए, बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है। अब कहा जाता है कि गलती से क्या कर लिया जाए, बहुत सारे महिलाएं क्या करती है,
ये जो प्यूबिस का बाल होता है, ये बाल को हटाने के क्रम में यहाँ पर साबुन वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं, या नहाते समय क्या करती हैं, साबुन वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं, साबुन से साफ कर लेती हैं। तो जब साबुन से इस वेजाइना को साफ किया जाता है तो यहाँ पर जो गुड बैक्टीरिया है वो एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, फंगस के रूप में, ईस्ट के रूप में बन जाता है। यानी कि वो बैक्टीरिया जो आपका गुड बैक्टीरिया था, साबुन के पानी या किसी भी क्लींजर के पानी से, ये क्लींजर से क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके यहाँ पर एक बैड बैक्टीरिया बना देता है। और बैड बैक्टीरिया बनाने के बाद आपको यहाँ पर कहा जाता है इस पार्ट में खुजली होना शुरू हो जाएगा या ईस्ट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। समझ गए, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या तो फिर खुजली होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी ये जो योनि होते हैं, यानी मान लिया जाए पूरा पार्ट को, तो ये जो योनि होते हैं, योनि को साबुन से साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कत की समस्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और इन्फेक्शन खतरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे होता है गुड बैक्टीरिया। समझ गए, बैड बैक्टीरिया भी होता है लेकिन बैड बैक्टीरिया कम होते हैं, गुड बैक्टीरिया योनि के पास ज़्यादा होता है। और गुड बैक्टीरिया को जैसे ही आप साबुन से मार दिए तो वहाँ पर हावी कौन हो गया, बैड बैक्टीरिया तो हावी हो गया। अब बैड बैक्टीरिया जब हावी हो गए तो वहाँ पर क्या चीज़ का इन्फेक्शन फैल जाएगा, ईस्ट का इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाएगा। समझ गए। तो जब भी साफ करना हो तो ऐसे ही गर्म पानी से या नॉर्मली ऐसे ही साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली कहा जाता है आँख और योनि को हमेशा साफ नहीं किया जाता है। समझ गए, बस ऊपर वाला जो पार्ट होते हैं जहाँ पे प्यूबिस बाल वगैरह होते हैं उसको आप साफ कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आँख को, योनि जो ऐसा हमारा शरीर का अंग है जो अपने आप साफ होते रहता है। समझ गए, आँख भी हमारा जो होता है अपने आप साफ होते रहता है। इसको हमेशा कभी किए हैं कि लाओ जरा बरसवा से इसी से कर दे, ठीक ना, कोलगेटवा लगा के साफ हो जाते ना। तो ये भी वैसा ही चीज़ है, इसको भी नहीं साफ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं करती है तो आज से बंद। चलिए, जिस प्रकार से बाबू कहा जाता है शरीर के सभी अंगों का जांच होता है, उसी प्रकार से शरीर के ये सेक्सुअल जो ऑर्गन है योनि, उसका भी क्या होता है, जांच होता है। अब कुछ जांच यहाँ पे बताया गया है जिससे ये पता चलता है कि जो वेजाइना होते हैं वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। समझ गए। कभी कभी देखिए, मान लिया जाए कि एगो अभी हाल फिलहाल में न्यूज पता चला है कि एगो महिला थी, महिला कोई के घूस दी, समझ गया, और घूस देने से 20 आदमी एड्स का शिकार हो गया। समझ गए, मैंने उसका यौन शोषण किया होगा कोई एगो, समझ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके साथ सब यौन शोषण किया, अब इसके साथ क्या हुआ कि सबको एड्स हो गया। यानी महिला को पहले से क्या चीज़ था, एड्स था। अब ये मतलब कोई सरकारी कर्मचारी होगा, उनके साथ गलत किया होगा उस औरत के साथ, अब ये औरत को क्या चीज़ था, एड्स था। अब जितना कर्मचारी किया है उस कंपनी में, समझ गए, सेक्स इसके साथ, सबको क्या हो चुका, एड्स हो चुका है। तो वही पेपर में दिले था कि कहानी ऐसी बड़ा बढ़िया से लिखे हुए था, याद नहीं आ रहा। देखिए, योनि की जांच परीक्षण में बात करते हैं बाबू, पहला पेल्विक जांच का, दूसरा होता है पैप्सियर स्क्रीन का, और तीसरा होता है बैक्टीरियल कल्चर का, और चौथा होता है कोल्पोस्कोपी का। समझ गए। ये चारों टेस्ट जो है ये क्या चीज़ के लिए बनाया गया है, योनि के लिए। अब कब कब चेक किया जाता है, कब कब जांच किया जाता है, देखिए सबसे पहली बात पेल्विक जांच। पेल्विक जांच में कहा जाता है कि इस जांच में योनि और गर्भाशय गिरवा की जांच होती है। यानी कि पेल्विक जो जांच होते हैं इसमें योनि का चेक किया जाता है, गर्भाशय यूट्रस को चेक किया जाता है, और गिरवा को भी चेक करते हैं। यानी कि इसी से सटा हुआ एक पार्ट होता है। समझ गए, तीनों एक दूसरे से क्या है, सटे हुए होते हैं। समझ गए, योनि से सटा हुआ गर्भाशय, गर्भाशय के पार्ट, गर्भाशय से सटा हुआ क्या चीज़, गिरवा। ये तीनों का चेक किया जाता है। तीनों को ये चेक किया जाता है कि ये जो मांसपेशियां बना हुआ है इनका कैपेसिटी सहने का है कि नहीं है। समझ गए। जब भी देखिएगा कभी कभी क्या होता है, कम उम्र में किसी बच्ची का शादी ब्याह कर दिया जाता है, उनका हस्बैंड ज़्यादा उम्र के होते हैं, वो महिला के साथ जब बच्ची के साथ जब सेक्स संबंध बनाते हैं तो उनको कहा जाता है योनि में सूजन वगैरह आ जाते हैं, यूट्रस में सूजन वगैरह आ जाता है। इसका मतलब है कि उनका जो मांसपेशियां था वो उतना ताकतवर नहीं था। तो इस पेल्विक जांच से ये पता चल जाता है कि उनका जो योनि है, गर्भाशय है, गिरवा है, उनका मतलब कि स्टेमिना सहने लायक है कि नहीं है, यानी कि उनका मांसपेशियां ताकतवर है कि नहीं है। एक होता है बाबू पैप्सिमियर स्क्रीन। ये पैप्सिमियर स्क्रीन क्या है, ये भी एक प्रकार का योनि परीक्षण का टेस्ट माना जाता है, जिसमें गर्भाशय, गिरवा और योनि के स्राव करता है। यानी देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि किसी महिला का
मान लिया जाए कि मासिक धर्म आया, मासिक चक्र शुरू हुआ, और मासिक चक्र बनने के बाद क्या होता है कि एक दो महीना तक क्या हुआ कि उनका ब्लड रिलीज होवे नहीं किया, समझ गए, या किसी प्रकार का कुछ भी स्रावित उनके योनि के माध्यम से नहीं हो रहे हैं, तब उनको चेक किया जाता है। किस प्रकार का टेस्ट? ये पैम्प स्मीयर स्क्रीन, समझ गए, जिससे यानी कि साफ साफ हम कह ले कि योनि से कुछ भी स्रावित होता है, समझ गए, तो स्रावित होने वाला जो चीज है उसका जांच करना होता है, तो हम लोग क्या चीज का चेक करते हैं? पैप स्मीयर स्क्रीन टेस्ट करते हैं। इसमें योनि कैंसर की भी जांच होती है, लेकिन योनि कैंसर बहुत ही कम होता है, समझ गए, योनि कैंसर होने का खतरा बहुत कम है। महिलाओं में सबसे ज्यादा स्तन कैंसर होता है, समझ गए, स्तन कैंसर बहुत ज्यादा, और वो आजकल के महिलाओं को सबसे ज्यादा का है, फिगर खराब करे के चक्कर में, सॉरी फिगर अच्छा बनावे के चक्कर में लड़कियों के दूध नहीं पिलाती है, इस कारण से उनका दूध जमल रह जाता है शरीर के अंदर में, और वो लास्ट में गुलठी टाइप के बन जाता है और स्तन कैंसर का शिकार हो जाती है, समझ गए, लास्ट में फिर वो कटवा के चलते रहो। अब देखिए योनि कैंसर की जांच होती है, तो ये पैम्पियर स्क्रीन। अब होता है बाबू बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर अभी जस्ट बताए कि बैक्टीरियल कल्चर कब होता है? जब किसी महिला का मान लीजिए कि जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ज़्यादा ईचिंग हो रहा है या ज़्यादा दर्द हो रहा है, समझ गए, अपने अपने कोई सेक्स वेक्स का मैटर नहीं है, अपने अपने ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, मतलब हमेशा लग रहा है कि हम साफ करें और साफ करें, पूरा मतलब ठंडा रखें, समझ गए, इस प्रकार की प्रक्रिया उनको लगने लगता है, तो उनको एक बार जाकर के चेक करवाना चाहिए, समझ गए, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण वो धीरे धीरे ईस्ट इन्फेक्शन में बदल जाता है, और ईस्ट इन्फेक्शन में जब वो बदलता है तो वहाँ से क्या होता है कि उनका खुजली होना शुरू हो जाता है, समझ गए। तो ये योनि में जीवाणुओं संक्रमण की पहचान होती है कि किस जीवाणु के कारण उनको ये समस्या हो रहा है। अगर जिस जीवाणु के कारण वो समस्या उनके प्राइवेट पार्ट में हो रहा होगा, उस जीवाणु को मारने के लिए क्या दिया जाता है? दवाई वगैरह दिया जाता है, वो मर जाता है जीवाणु, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए ये नॉर्मली क्या होता है, जिनका ये इन्फेक्शन फैल जाता है ना, बहुत ही खराब हो जाता है, समझ गए, उनका जो प्राइवेट पार्ट है बहुत ही खराब, एकदम लाल लाल पूरा हो जाएगा, समझ गए, और लाल के साथ साथ वहाँ पे जो आगे होता है भलवा होते हैं, भलवा में चाहे तो फिर कह सकते हैं मेजोरा लिबिया होता है, उसमें बहुत जगह छिद्र हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, समझ गए, और बहुत ही मतलब कि संक्रमण की बीमारी फैलने का डर होता है। अब एक होता है बाबू कोलोस्कोपी। कोलोस्कोपी ये जांच होता है किसके माध्यम से? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से यानी कि एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि कोल्पोस्कोपी एक ऐसा आपके पास जांच का माध्यम है। इस जांच के माध्यम में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इस माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और देख करके पता लगाया जाता है कि योनि में कैंसर है कि नहीं है, या अन्य कोई समस्या योनि में है कि नहीं है। तो ये माइक्रोस्कोप वाला जो आया है अथी, ये अब आए हैं, पहले ये सब नहीं था, समझ गए। अब ये जितना भी चेक होता है क्या चीज़ से? माइक्रोस्कोप से। मरीज को दूर कर दिया जाता है, वहाँ से कैमरा से दूर से देख लिया जाता है, समझ गए। पहले क्या था कि महिला के टच करके योनि को देखा जाता था, समझ गए। अब धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो अब कुछ सुधार आया। चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। वेजाइना योनि का संरचना। सबसे पहली बात कि ये सब जो होते हैं बाबू, कुछ कुछ कहा जाता है जेनेटिकल पार्ट, ये सब होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिकल पार्ट। इंटरनल जेनेटिकल पार्ट होते हैं योनि का, जिसको हम लोग कहते हैं मोन्स प्यूबिक, लेविया, क्लाइटोरिस, मूत्रमार्ग, योनि द्वार, गुर्दा, योनि की झिल्ली। ये सभी जो होते हैं बाहरी अंग योनि जो होता है उसमें सब समाहित होते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, योनि का जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया, बच्चा ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया तो योनि के जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी क्लाइटोरिस के जो ऊपर होते हैं, पेट के नीचे होता है, उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। उसको क्या बोला जाता है? मोन्स प्यूबिक। यहाँ पे ये उत्तक से बने हुए होते हैं, फैट्स इसमें उपस्थित होते हैं, यानी वसा की उपस्थिति होती है। खाया पिया शरीर में यहाँ पर भी लगता है महिला लोग को, समझ गए। यहाँ भी लगता है, बैक साइड में वसा जमता है दो जगह, एक जगह सबसे ज़्यादा उनका जो बटक होता है उनके पास फैट्स ज़्यादा जमता है, और एक इनके कमर पे, समझ गए। तो कमर वाला पार्ट में ही ये सब आ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास यहाँ पर लेविया। अब लेविया दो प्रकार के होते हैं। ये जो योनि, ये मान लिया जाए कि पूरा योनि का पार्ट है, इसमें जो यहाँ पर इस जांग से जो टच होते रहता है, ये वाला मांसल भाग,
ये मांसल भाग को हम लोग बोलते हैं बड़ा लेबिया, बड़ा लेबिया, यानी कि बड़ा लेबिया के रूप में ये होता है इस ये प्रकार का। अब कहा जाता है कि इसके अंदर में इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि होठ के स्ट्रक्चर बने होते हैं, समझ गए। तो होठ के जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनोरा लिबिया, यानी कि छोटा लिबिया के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित होता है। क्लाइटोरिस से शुरू होता है यहाँ से, और ये होते हैं क्या चीज़, क्लाइटोरिस। अब ये जो क्लाइटोरिस होता है ये सबसे ऊपरी भाग होते हैं, इसके नीचे में होता है क्या चीज़, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, यहीं से पेशाब उसाब बाहर निकलता है, समझ गए। और ये यहाँ से क्या होते हैं, ये क्लाइटोरिस होता है, ऊपर में एक प्रकार से इस प्रकार से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं, सेंसिटिव पार्ट होते हैं महिला का, उत्तेजना बढ़ाने के लिए ये जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है सेमी परमेबल झिल्ली, जो हाइमन झिल्ली है, ये हाइमन झिल्ली इसके पास होता है, और इसी के पास ये क्या होता है, योनि द्वार, समझ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भलवा बोलते हैं। तो भलवा के पास ही क्या होता है, झिल्ली होता है, और ये योनि द्वार जो होते हैं, योनि के आगे वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, योनि द्वार, जिसको भलवा कहते हैं, और योनि के पीछे होता है पेशीय नहर के रूप में, समझ गए, जो कि अंदर तक 7 से 10 सेंटीमीटर तक फैला हुआ होता है, समझ गए। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और बात तो है नहीं, अब एक एक चीज को इसमें पढ़ाना है कि मोन्स प्यूबिक क्या होता है, लेबिया क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होते हैं, मूत्रमार्ग क्या होता है, योनि द्वार क्या होते हैं, गुर्दा का होता है, योनि के झिल्ली का होते हैं। तो ये सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना ही, मुकालात करते हैं।